नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज़ 10। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिजनौर की। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर बिजनौर में जो है एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह की तरफ से यहां पर न्यायालय परिसर की यहां पर सुरक्षा के दृष्टिगत जो है एएस चेक टीम, क्यूआरटी और साथ ही डॉग स्क्वाड टीम के साथ जेजी परिसर में सघन चेकिंग अभियान चलवाया गया। अभियान के दौरान संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहनों को यहां पर चेक किया गया और संबंधित को यहां पर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, समय समय पर कचहरी की सुरक्षा व्यवस्था को परखा जाता है। उसी के तहत आज सीओसीपी साहब और इंस्पेक्टर कोतवाली, हमारे कचहरी जो प्रभारी हैं इंस्पेक्टर साहब, इन सब को लेकर पूरी टीम ने, हमारी एएस चेक वाले सारे लोग मिलकर सघन तरीके से कचहरी के प्रत्येक आने जाने वाले रास्तों को, कचहरी में एकत्रित सभी वादकारियों को जहाँ बैठते हैं, जहाँ रहते हैं, इन सब स्थानों की सघन चेकिंग की गई। कोई ऐसी बात प्रकाश में नहीं आई जिस पर आगे कार्रवाई करना। और बिजनौर में किसान यूनियन के यहां पर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट मार्ग को जाम कर दिया था। गन्ना समिति पर बुला रहे थे यहां पर एसडीएम को, लेकिन उनके नहीं पहुंचने पर गुस्सा नाराज होकर यहां पर जो है किसान यूनियन के यहां पर कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट मार्ग को जाम कर दिया था। आवारा छुट्टा पशु और साथ ही अन्य कई समस्याओं को लेकर किसान परेशान हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर जनपद बिजनौर की थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के कलेक्ट्रेट मार्ग को अधिकारियों से यहाँ पर नाराज होकर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट मार्ग को जाम कर दिया था। छुट्टा परेशान यहाँ पर किसानों से जो है लगातार जो है छुट्टा जानवरों से किसान परेशान हैं, जिसको लेकर लगातार नाराजगी यहाँ पर किसानों में देखी जा रही है। रोड जाम इसलिए किया है कि हमारे जिलाध्यक्ष ने कल बताया था कि यहाँ हम जो ज्ञापन देंगे किसानों की समस्याओं से संबंधित बात करेंगे। यहाँ अधिकारी आए नहीं है, तो फिर जिलाध्यक्ष ने निर्णय लिया कि रोड जाम की जाएगी। यहाँ लिंक से रोड अधिकारियों की जाम की गई, पहले अगर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर बड़ी रोड पर पहुँचा जाएगा। अच्छा, नाराजगी की वजह क्या है? नाराजगी किसानों की समस्याएं हैं। जंगली जानवर हमारे जो हमारे खेतों में है, किसानों ने जानवर पकड़ रखे, माछ की हमारे ब्लॉक मार्केट में पकड़ रखे, कोई उन्हें जो है गौशाला में पहुँचवाने को तैयार नहीं। आज कोई ज्ञापन देने को लेकर कुछ नाराजगी हुई? ज्ञापन की भी है कि ज्ञापन लेना जो है आना चाहिए, समस्याएं जो हमारी है हमें जो है सुनना चाहिए। कौन अधिकारी नहीं आए ज्ञापन लेने? ज्ञापन कोई भी है, डीएम साहब तो आने नहीं, एडीएम साहब आते हैं, एडीएम साहब आते हैं। और इसके बाद अब जिला हरिद्वार के धनौरे की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर महिला संबंधी अपराधों के प्रति बेहद गंभीर एसएसपी अजय सिंह सूचना मिलती यहाँ पर अन्य ऑफिसर्स के साथ मौके पर पहुंचे। घायल महिला को 108 एम्बुलेंस से यहाँ पर जो है सिविल अस्पताल रुड़की भेजने के लिए यहाँ पर इलाज के दौरान ही चिकित्सकों की तरफ से उसे मृत घोषित कर दिया था। मृतक महिला से पुलिस को यहाँ पर काफी प्रयासों के बाद भी केवल इतना पता चल पाया कि उसका नाम सकीना है और वो अपने पति सुहेल और साथी बेटे के साथ यहाँ पर घूमने कलर आई थी। बिना किसी सही जानकारी के इस मर्डर मिस्ट्री को यहाँ पर खोलना पुलिस के लिए भी चुनौती बन गया था। लेकिन पुलिस के पास यहाँ पर सिर्फ इतनी जानकारी थी कि यहाँ पर मृतका का नाम सकीना है और साथ ही वो अपने पति सुहेल और साथ ही बच्चे के साथ कलर आई थी। क्योंकि पति साथ में था तो उसका अचानक इस तरह से गायब हो जाना जो है शक पैदा कर रहा था। इसी कारण यहाँ पर एसएसपी के आदेश पर पूरे जनपद में देर रात तत्काल ही यहाँ पर सभी थाना चौकी स्थित यहाँ पर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और साथ ही आपको देखिए यहाँ पर सभी रूट पर एक साथ चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें यहाँ पर खुद एसएसपी की तरफ से चेकिंग की यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही थी। हरिद्वार की बीएचएल सेक्टर 1 में यहाँ पर जाट महासभा हरिद्वार की तरफ से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पर समाज से जुड़ी हुई कई बातों को लेकर मंथन हुआ। इसके साथ साथ यहाँ पर किस तरीके से समाज देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकता है, इस बारे में भी आपसी सलाह मशवरा किया गया। इसके साथ ही यहाँ पर जाट महासभा हरिद्वार के अध्यक्ष देवेंद्र चौधरी ने बताया कि जिस तरह से हमारे पहलवान भाई दिल्ली में धरना दे रहे हैं और सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, इस बैठक में यहाँ पर इस पर भी मंथन हुआ है। महासभा हरिद्वार की बैठक में अपने पहलवानों को लेकर के समाज ने एक समिति बनाई है, जिसमें समाज के 5 वरिष्ठ लोग और जो समाज के पदाधिकारी हैं वो सभी सम्मिलित हैं। ये पदाधिकारी और वो समिति निर्णय लेगी कि समाज को उन पहलवानों के लिए क्या करना है। परंतु मेरा ये व्यक्तिगत रूप से कहना है
कि आज जो पहलवानों के साथ हो रहा है, इतने दिन से वो दिल्ली में खुले मैदान में बैठे हैं, वो ठीक नहीं हो रहा है। जिस दिन वो मेडल लेके आए, वो मेडल सारे देश के लिए थे, और आज उनको एक विशेष जाति का बना करके छोड़ दिया गया। हरिद्वार की कनखल क्षेत्र में भैरव मंदिर में यहाँ पर शनि जयंती धूमधाम से मनाई गई। महंत कौशलपुरी महाराज ने बताया कि यहाँ पर 19 मई को शनि जयंती थी, लेकिन आज भी भक्त भारी संख्या में भैरव मंदिर प्रांगण में पहुंचे और भगवान शनिदेव के साथ साथ यहाँ पर भगवान भैरवनाथ के भी दर्शन कर रहे हैं। ये सिद्धपीठ है और यहाँ पर लोगों को दर्शन मात्र से यहाँ पर मनवांछित पर यहाँ पर मिलता है। की जयंती थी कल और आज शनिवार है, बड़े धूमधाम से मनाई गई और सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ बड़ा सिद्ध पीठ है, भैरव मंदिर कनखल हरिद्वार, और सभी भक्तगण आते हैं यहाँ, सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। गंगा जी की बड़ी असीम कृपा है कि हम ऐसे ही सानिध्य में रहते हैं कि जहाँ दक्ष प्रजापति क्षेत्र में और भैरव मंदिर का विराजमान कनखल पीठासीन महंत कौशलपुरी गुरु जी ये खासियत ये है कि यहाँ की बड़ी रज रज में भगवान विराजमान है और गंगा जी स्वयं बहती है यहाँ, तो सभी की मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ के, और भगत लोग बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं यहाँ के, उनकी सबका मनोकामना पूर्ण होती है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के यहाँ पर सख्त निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में सरकारी संपत्तियों से अवैध कब्जा हटाने की यहाँ पर कार्रवाई बड़े पैमाने पर की जा रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में भी सरकारी संपत्तियों पर बनी अवैध मजारें और साथ ही मंदिरों को हटाया जा रहा है। साथ ही अवैध मजार और मंदिर को हटाने का नोटिस भी यहाँ पर दिया गया। जल्द ही इन पर जिला प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार वन विभाग की यहाँ पर जो है तरफ से पौड़ी के पास राजाजी टाइगर रिजर्व में यहाँ पर स्थापित प्राचीन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर के साथ हरिद्वार इंडस्ट्री एरिया के पास राजाजी टाइगर रिजर्व में यहाँ पर बनी मजार को भी नोटिस दिया गया है, जिसका विरोध बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसको देखते हुए यहाँ पर हरिद्वार जिला प्रशासन जो है कोई कोताही बरतने के मोड में नजर नहीं आ रहा है। जिलाधिकारी धीरज सिंह गबरियाल ने भी यहाँ पर अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश जारी किए। ये वन विभाग से लीज पर लिया गया स्थान था। मेरी जानकारी में इसलिए है कि पिछले बहुत वर्षों से वहाँ जो आयोजन होते हैं मेरा उसमें जाना होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से लीज की जो अवधि थी वो समाप्त होने के बाद शायद रिन्यूअल के लिए उन्होंने डाला है, रिन्यूअल अभी नहीं हुआ है। मैं खुद भी वन विभाग से बात करूँगा कि जो चूँकि ये स्थल इतना पुराना है और लीज की जो अवधि है उसको किस कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो उस संबंध में बात इस प्रकार के केवल जबरदस्ती करके या इस प्रकार का कोई भी हो तो सरकार की नीति के अनुसार उसको वहाँ से हटाना तो पड़ेगा। कानून को अपना काम करते देने में मुझे लगता है कोई इस प्रकार की बातचीत नहीं आनी चाहिए। ये अभियान काफ़ी दिनों से चल रहा है और उसको कंटिन्यूशन में लाना है। जिन लोगों ने सरकारी संपत्तियों में अवैध रूप से निर्माण कर रखा है, कब्जा कर रखा है, उनको हटाया जाना है। और साथ ही साथ आज ये भी डायरेक्शन हम लोग को मिले हैं कि आउटसाइडर जो ज़मीनें यहाँ पे खरीदेंगे तो उनका पहले हम लोग वेरिफिकेशन करने के बाद ही आप उनका रजिस्ट्री वगैरह करें। और लक्सर पथरी क्षेत्र स्थित यहाँ पर टांडा भागमल गांव के पास यहाँ पर खनन सामग्री से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने यहाँ पर स्कूटी सवार को रौंद दिया है। हादसे में एक पिता और साथ ही उनके दोनों बच्चों की मौत हो गई है। हादसा होते यहाँ पर पेशे से शिक्षक कृष्ण पाल की यहाँ पर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनके दो छोटे बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों जो है उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था, जहाँ चिकित्सकों ने दोनों बच्चों को भी मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पेशे से शिक्षक कृष्ण पाल अपनी लड़की और साथ ही पड़ोस के एक बच्चे को स्कूटी पर लेकर स्कूल जा रहे थे। घटना तो एक खनन के ट्रैक्टर से हुई है और आपके सामने ही है जो भी कुछ भी है। बाकी यह है कि इसमें स्कूटी पे 3 लोग सवार थे, 2 बच्चे थे,
एक हमारे भाई साहब थे कृष्णकांत जी, जो खुद स्कूटी चला रहे थे, और स्कूटी पूरी तरह से जो है ट्रैक्टर के अंदर घुसी पड़ी है, और पूरी जो है वो अपनी साइड पे थे, बहुत धीमे चलाते थे, बहुत सज्जन व्यक्ति थे, और बस एक ही बच्ची थी, उनकी बच्ची भी साथ में ही थी, तीनों बस अब क्या कहूँ। हमारे खेत की बराबर में एक ज़मीन ले रखी थी, उसमें जो खनन चल रहा था बहुत तगड़ा। हम रात में नाइट में अपने घर थे, सुबह ही आए तो 3-4 जेसीबी चल रही थी, खुदान चल रहा था, और हमने वो सब ट्रैक्टर रोके। तो वो ट्रैक्टर रोके, फिर गांव वाले इकट्ठे हुए, हमने सब कहने लगे भाई आज के बाद नहीं करने के, तो हमने उनको निकलने दिया। जैसे ही वो निकल के इधर रोड पर यहाँ आए, इधर से प्रधानाचार्य जी अपने कॉलेज में जा रहे थे, तो इन्होंने सीधा वो प्रधानाचार्य जी के ऊपर एकदम ट्रैक्टर चढ़ा दिया और उनकी वही मौके पर ही मौत हो गई। मतलब ये हमारा जो खेत था यहाँ पे बगल में, सर एक खेत था, उसमें जेसीबी चल रही थी। हमने मना किया भाई तुम बंजर ज़मीन क्यों खोद रहे हो। ये बोलने के भाई हमने तो पैसा दे रखा, ऊपर तक पैसा जा रहा, तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते। हमारा वीडियो भी मेरे पास मौजूद है, मैंने वीडियो बनाई। तो सर ये मुझे मारने छेदने के लिए आए, सब तमंचे हथियार इनके पास थे, लेकिन मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं दूर भाग लिया सर वीडियो बना के। सर कनन थे, हमारा गाँव प्रधान है भोगपुर से, गाँव जो प्रधान है उसके भतीजे थे सर। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी 2 बच्चे और एक व्यक्ति की डेथ होना ज्ञात हुआ है। और जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कार्रवाई नहीं है, कल भी कार्रवाई हुई थी जिसमें 2 स्टोन क्रशर सीज किए गए थे, और जो यहाँ पे गड्ढे जो ग्रामीणों के ही खेत में किए गए हैं उनकी भी नपाई करके उस पर अर्थदंड की कार्रवाई की जा रही है। उससे पूर्व भी हम लोग लगातार राजस्व विभाग की टीम द्वारा अब तक लगभग 80 वाहनों को अवैध खनन के विरुद्ध सीज किया गया है, और लगभग आधे दर्जन से ज़्यादा स्टोन क्रशर सीज कर दिए जा चुके हैं। और चलिए बात अब गंज बासोदा की कर लेते हैं। बता दें कि यहाँ पर स्थानीय रेस्ट हाउस में रविवार को प्रेस क्लब और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ की संयुक्त बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में यहाँ पर पत्रकार भवन के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम भी, पाराश्री गृहकरण और साथ ही यहाँ पर सौंदर्यीकरण के लिए श्रमदान और संघ में यहाँ पर नई नियुक्तियों पर भी चर्चा हुई है। इसी दौरान प्रेस क्लब के अध्यक्ष नीतीश नायक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ के अध्यक्ष रवि चौरसिया ने यहाँ पर बैठक में पत्रकार भवन संबंधी सभी विषयों को लेकर मंथन किया। गंजवासा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ की संयुक्त बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें प्रेस क्लब भवन निर्माण के लिए नगर पालिका द्वारा 1500 स्क्वायर फीट भूमि आवंटित की गई है। उसको लेकर और भवन निर्माण को लेकर सभी सदस्यों और संरक्षक मंडल के बीच विचार विमर्श किया गया और आगामी रूपरेखा तैयार की गई। इसके साथ नगर पालिका द्वारा पाराशरी गहरीकरण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसमें जन सहयोग से काम हो रहा है ये, और इसमें पत्रकार संघ मतलब प्रेस क्लब गंजवासा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ द्वारा भी अपनी ओर से 5100 रुपये राशि सहयोग स्वरूप देने का निर्णय लिया गया। गंज बासोदा में शराब के नशे में यहाँ पर जयस्तंभ चौक पर कार खड़ी करके यहाँ पर सो रहा था एक ड्राइवर, और साथ में यहाँ पर एक व्यक्ति भी था मौजूद। बताया जा रहा है कि वो भी यहाँ पर दारू के नशे में था। पुलिस ने यहाँ पर गाड़ी को जब्त कर लिया है और थाने ले गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से कार को सड़क पर ही रोककर सो रहा था ड्राइवर, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन इस शिकायत की पुलिस भी सूचना पाकर तुरंत मौके पर पहुंची और इस कार्रवाई को अंजाम दिया। और विदिशा की लेटरी तहसील में पत्रकारों पर हुई यहाँ पर जो है एफआईआर के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। पत्रकार संघ ने थाने के सामने अर्धनग्न होकर धरना प्रदर्शन दिया था। थाना प्रभारी काशीराम कुशवाहा के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई थी। अंदर धरना देकर बैठे हुए हैं, वो लगातार जांच की मांग कर रहे हैं। और क्या है, ऐसी जानकारी मिली है कि लटेरी थाना के अंतर्गत एक महिला के द्वारा एक सामान्य रूप से कहा जा रहा है जो पत्रकार बंधु के खिलाफ रिपोर्ट की गई है धारा 354 के अंतर्गत मॉल स्टेशन की, उस पर कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के विरोध में उनका ये कहना है कि इसकी पहले जांच की जाए और जांच करने के बाद फिर इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाए। इस संबंध में मेरा ये कहना है कि यदि
किसी महिला के द्वारा इस तरह से रिपोर्ट की गई है तो वैधानिक रूप से हम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो भी तथ्य दिए जा रहे हैं उसकी बहुत अच्छे से अनुसंधान किया जाए और जो फैक्ट्स आए उसी के आधार पर कार्रवाई हो। और विकास नगर में बता दें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के परिचय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में यहाँ पर मुख्य अतिथि अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्य ने शिरकत की। मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ पर विकास नगर में प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष अनिल कुमार की अध्यक्षता में यहाँ पर और साथ ही अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्य की उपस्थिति में यहाँ पर परिचय बैठक का भी आयोजन किया गया। बैठक में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के देहरादून ग्रामीण जिले के यहाँ पर जिला अध्यक्ष मीता सिंह, अनुसूचित मोर्चा के अनेकों यहाँ पर जो है पदों पर रहे वरिष्ठ कार्यकर्ता छेदीराम भारती सहित यहाँ पर बैठक में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अध्यक्ष जी, आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहेंगे, क्या करके? आज हमारे बीच उत्तराखंड प्रदेश के अनुसूचित मोर्चे के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं समीर आर्य जी, उनका एक स्वागत कार्यक्रम भी था और जो हमारे ज़िले की नई घोषणा हुई है, जो हमारी टीम गठित हुई है जिला देहरादून ग्रामीण की पदाधिकारियों की, उनके साथ एक परिचय बैठक का आयोजन किया गया था और उसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। क्या बरौटेवाली में जो कार्यक्रम हुआ है जिसमें आपने शिरकत किया है, क्या थे? देखिए, आज ही हमारा यहाँ नए मंडलों गठन हुआ है, उनकी टीमें बनी है, जिले की टीम की घोषणा हुई है कुछ समय पहले ही। तो उन सारी टीमों के लिए एक उनसे परिचयात्मक बैठक रहती है। मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और अनुसूचित मोर्चे के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उन सबके संग परिचयात्मक बैठक का एक हमारा क्रम रहता है, तो उसके लिए आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और चलिए अब छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की बात करेंगे। बता दें कि यहाँ पर तेंदुपत्ता खरीदी को लेकर बलरामपुर एसपी मोहित गर्ग जिला वन मंडलाधिकारी ने भी बैठक ली है। आपको बता दें कि यहाँ पर बलरामपुर एसपी और साथ ही जिला वन मंडलाधिकारी की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पर बाहर से आने वाले वर्कर लेबर के यहाँ पर जानकारी संबंधित थाने को सूचना देने के निर्देश जारी किए गए। और वहीं तेंदुपत्ता खरीदी को लेकर भी खास निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पर बाहर से आने वाले यहाँ पर पत्ती पर रोक लगाई जाए और जो अवैध रूप से वसूली करते हैं उनकी सूचना पुलिस को दें। वहीं तेंदुपत्ता के लाभ स्थानीय ग्रामीणों को ही मिलना चाहिए और वहीं पुलिस को भी लगातार पेट्रोलिंग करने का निर्देश जारी किया गया। इस मीटिंग में यहाँ पर वन परिक्षेत्र अधिकारी, उप वन परिक्षेत्र अधिकारी, ठेकेदार, फंड मुंशी जो है सहित यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।